अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों को। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मुरादाबादी पुलाव या यखनी पुलाव जिसे हम कहते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी पूरी देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी लॉन्ग ग्रेन राइस, बासमती राइस है ये, और मतलब वो ज़्यादा अच्छी होगी। वैसे आप सेला में भी अगर बनाना चाहती तो सेला राइस का भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे बासमती ले रही हूँ और ये एज्ड बासमती राइस है, इसलिए 1 केजी सही होगी, क्योंकि ये फिर कुक होने के बाद ये ऑटोमेटिकली फैल जाती है। और मैं उतनी ही गोश्त लूँगी। तो मैं पहले अनियन फ्राई करूँगी, इसे मैं लास्ट में यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं इसमें अभी फ्राई कर रही हूँ। इसी कुकर में, मतलब प्रेशर कुकर में मुझे गोश्त इसी में गलने कुक करना है। तो पहले मैं अनियन को ब्राउन करके उसे एक साइड करूँगी। उसके बाद मैं आगे प्याज ब्राउन हो गई है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे। फ़िलहाल इसमें जो प्रेशर कुकर में जो ऑयल है इसे भी मैं निकाल के ख़ाली कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं इसमें तेल बहुत थोड़ा डालूँगी। राइस में भी जाएगी और गोश्त में ऑलरेडी बहुत सारा मतलब फ़ैट है, तो मैं इसे हटा ले रही हूँ। अगर ज़रूरत लगी तो फिर मैं और अलग से इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, मैं रेसिपी में बता रही हूँ, इसमें कोई मेजरमेंट में वो ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। मैंने वर्बली यहाँ पे तेज़पत्ता 3-4 ली है और लौंग ली है, इलायची ली है और लहसुन लिया है मैंने। लहसुन के ढेर सारे जवे लिए हैं, क्योंकि बड़ी वाली लहसुन है, तो आप अगर छोटी वाली लहसुन इस्तेमाल करें तो पूरी की पूरी लहसुन को डाल दीजिए। और मैं यहाँ पे ज़ीरा और सौंफ ले रही हूँ। तो ज़ीरा और सौंफ को मैं ऐसे ही नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो बाद में गोश्त में बहुत निकालने के बावजूद भी चिपक जाएंगी। तो मैं जाली में ले रही हूँ जो आती है इसके लिए। तो एक में ज़ीरा और सौंफ डालूँगी और एक और में मैं काली मिर्च और धनिया डालूँगी। तो ये कुक हो जाने के बाद ये आसानी से निकल जाएंगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और प्याज वगैरह तो ऐसे भी गल जाती है। अच्छा, कुकर में लिड लगाने से पहले एक चीज़ का ये ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि गोश्त को जितनी बार भी धो तो उसमें थोड़ी देर रहने के बाद पानी में वो थोड़ी सी ब्लड आ ही जाती है। तो ये है ना, वो फिर वो कडल सी होती है। राइस में अगर आप डालेंगी तो कहीं से दिखेंगी। तो इससे अच्छा है कि ना कि कुकर को पूरी तरह से बंद करने से पहले, लिड लगाने से पहले, ये इसमें जब उबाल आ जाए तो इस तरह से झाग की तरह से ये सारे जो ब्लड होते हैं ना, ये ऊपर एक जगह आ जाती हैं। तो इससे निकाल लेने से ये होगी कि आपकी जो यखनी एकदम बिल्कुल साफ़ और क्लीन बनेगी। तो मैंने ये यहाँ पे सारे के सारे जितनी मुझसे हो सका मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं कुकर में को कवर करूँगी और इतना अच्छे से गोश्त को अच्छे ही से पूरी कुल्ली तौर पे उसे गल जाए, इतना हमें कुक करना है, क्योंकि फिर राइस में कुक होने में तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगी। तो और इतना पानी लें कि अच्छे से जो गोश्त है वो गल जाए और फिर भी कुछ पानी बच जाए यखनी के लिए। तो मैंने यहाँ पर इससे पहले अभी गोश्त मतलब बहुत अच्छे से गली नहीं थी, तो मैं इसे एक बार और खोल के ढक्कन इसकी और पानी चेक करने के बाद फिर दूसरी दफ़ा मैंने ये खोला था, तो ये मतलब जैसी मुझे चाहिए थी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे ये ना गोश्त को बाहर निकाल ले रही हूँ छान कर, और जो इसकी यखनी बची है तो ये इनफ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा, एक दफ़ा इससे पहले खोली हुई थी कुकर, तो उसमें उस वक्त गोश्त अच्छे से मतलब नहीं गली हुई थी और पानी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो फिर मैंने पानी ऐड की है इसमें, और अब ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, मतलब जितना पानी चाहिए। अगर कम हुई तो ऊपर से अलग से सादा पानी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी होगी। और अब मैं चावलों को मैं ये लगाने लगी हूँ। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाला यूज़ नहीं करूँगी, खड़े गरम मसाले। अगर आप और ज़्यादा लेना चाहती हैं तो लें, वैसे पानी में बहुत ज़्यादा खुशबू आ चुकी है यखनी की, तो अब मैं नहीं ले रही हूँ
यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़े साइज़ का प्याज है। इसे ब्राउन नहीं करना, बस इसे ट्रांसलूसेंट करना है। और इसके बाद फिर जब ये हल्की सी नरम हो जाएगी, पानी सोख हो जाएगी प्याज की, तो फिर मैं इसमें डालूँगी 4-5 हरी मिर्चें। ये बीच से मैंने स्लिट कर ली है और ये बहुत हल्की माइल्ड सी तीखी है, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होने वाली। तो अब चूँकि इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर या और कोई मसालों का यूज़ नहीं करते हैं, तो हरी मिर्ची ही डाली जाती है इसमें। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप अच्छे से फेंट के दही डाल रही हूँ। और ये दही भी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो ये मतलब इसकी भी बैलेंस सही हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी यहाँ पे कि दही में जो थोड़े बहुत पानी है वो सोख हो जाए। फिर मैं गोश्त को ऐड कर दूँगी और गोश्त को ऐड करूँगी साथ ही में मैं इसमें क्या बोलते हैं, इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोश्त को, क्योंकि अभी तो मैंने यखनी से निकाली है ना, तो हल्की सी कलर आ जाएगी गोश्त पे, तो फिर ये मतलब चावलों के लिए तैयार होगी। तो इसके 2-4 हाथ मतलब इतना भुनना है कि जो भी गोश्त में थोड़ा बहुत सा पानी रह गया है उससे वो अच्छी तरह से वो भुन जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे राइस। तो राइस को ऐड करते वक्त भी मैं इसमें भी थोड़ी बहुत पानी अगर रह जाएगी तो इसे भी थोड़ी सी अच्छे से भून लेंगे। भूनने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी आपको या हमें भूनने की, ताकि पानी जितनी कम से कम राइस में हो, क्योंकि राइस हमारी पहले से सोख की हुई है। तो अब और ज़्यादा पानी रहेगी ना तो चावल चिपकने लगेगी, बहुत खिली सी राइस नहीं होगी। तो इसलिए मैं हर बार थोड़ा भून ले रही हूँ। अब चावलों को डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी मैं, क्योंकि चावल फिर सोख होने के बाद ना टूटती बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही भून लूँ इसे, बहुत ज़्यादा ना चलाना पड़े। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ यखनी आप अपने अंदाज़, अगर आप चावल और पानी को नाप कर डालती हैं तो उस हिसाब से नाप लें, या फिर आप अंदाज़ से करती हैं जैसे भी उस हिसाब से कर लें। मतलब इतना रखें कि पानी बराबर से ना हो चावल और जो पानी का जो रेशियो, क्योंकि चावल ऑलरेडी सोख है, तो फिर वैसे चावल खिली नहीं बनेगी। तो ध्यान से पानी थोड़े कम ही डालें। और मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं थोड़ा कम ही डालूँगी। तो मैं चेक करती रहूँगी बीच में। इस दौरान मैं पानी डालने के बाद इसमें ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है शुगर। तो वैसे राइस में मैं जब भी पुलाव या किसी भी तरह की बनाती हूँ, बिरयानी नहीं पुलाव, ख़ास करके पुलाव, तो उसमें मैं शुगर ज़रूर ऐड करती हूँ। तो इससे थोड़ा उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और अभी चूँकि दही हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो बैलेंस करने के लिए शुगर ज़रूर डालिएगा। अगर आप नहीं डालती तो आप एक बार डाल के देखिएगा, ज़रूर आपको अलग सा टेस्ट आएगा इसका। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ केवड़ा वाटर और नींबू का रस खटास के लिए नहीं डाल रही मैं, चावलों को फर्म रखने के लिए डाली जाती है, ताकि चावल ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, थोड़ी सी मतलब च्वी टाइप की हो जाती है, इससे मतलब बिखरती नहीं है। और ये चावल जो पानी में हम लोगों ने डाला था वो पूरी तरह से सूख गई है, बस नीचे तले में है। तो मैं इसे दम पे लगा रही हूँ। दम पे लगाने के बाद ये है ना, कपड़े डालने से ये होता है कि जो पानी जो बार हम कवर उठाते हैं तो पानी जो ढक्कनों पे होती है वो वापस से चावलों में चली जा रही है। तो कपड़े लगा देने से ये होती है कि वो कपड़े में ही वो सोख करता चला जाता है। तो अब यहाँ चावल ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं है। अब 5-10 मिनट और मैं इसे कवर करूँगी और ये हो जाएगी। देखिए बिल्कुल पानी सूख गई है ऊपर की, और ग्रेन्स एकदम बिल्कुल खिले से, कोई किसी में चिपकी हुई नहीं है। तो मैं इसे दम पर ही रख कर ही उसे 2-4 या 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ूंगी, इसके बाद और नहीं, क्योंकि फिर नीचे वो चिपकने लग जाएगी तले में। तो राइस बिल्कुल तैयार है अब डिश आउट करने के लिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइस बनी थी और इतनी परफेक्ट हुई थी कि क्या बताऊँ। ये तो देख कर ही समझ आ रही है कि बिल्कुल दाना बिल्कुल अलग खिला सा था, और खुशबू इतनी कि पूरे हमारे बिल्डिंग में मतलब पूरे फ्लैट में थी। तो इस डिश को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि कैसी बनी है आपकी। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलूँगी किसी दूसरी अच्छी सी रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।